अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की एक वीडियो फिर से लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। आज की वीडियो कुछ अलग होने वाली है। आज की वीडियो होगी महाराष्ट्र की सियासत को लेकर, जहाँ अबू आसिम आज़मी के बयान से सियासत एकदम गर्मा गई है। सियासत इतनी गर्म हो गई है कि उप मुख्यमंत्री तक को उस पर रिएक्ट करना पड़ रहा है। आज की वीडियो अलग होगी, हो सकता है बहुत से लोग एतराज़ करें उस वीडियो को लेकर, लेकिन एक चीज़ मैं आपसे क्लियर करना चाहता हूँ, एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम लोग अबू आसिम आज़मी को सपोर्ट इसलिए कर रहे हैं या उसके समर्थन में वीडियो इसलिए बना रहे हैं, वो एक मुस्लिम नेता है, ना कि इसलिए कि वो समाजवादी के नेता है। हम जो बात करेंगे सिर्फ एक नेता के तौर पर नहीं, बल्कि एक मुस्लिम लीडर की वजह से या लीडर के तौर पे उनको लेकर आज बातचीत करेंगे। क्योंकि औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह को लेकर जिस तरह से लगातार असदुद्दीन ओवैसी बेबाक तरीके से बोल रहे हैं और अपनी बातें रख रहे हैं, और वो एक कदम तो छोड़ो, 1 इंच भी अपने बयान से पीछे नहीं हट रहे हैं, ठीक उसी तरह से अबू आसिम आज़मी भी औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह को लेकर अपने दिए गए बयान को लेकर एकदम अडिग दिखाई दे रहे हैं। अपने बयान को लेकर बाकायदा तौर पर वो कायम है। तो उसी को लेकर आज हम बात करेंगे कि अबू आसिम आज़मी के औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह के समर्थन में दिए उस बयान को लेकर या औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह की सच्चाई मीडिया के सामने रखने पर देशद्रोही का मुकदमा दर्ज करने की बात होने लगी है। जी हाँ, अबू आसिम आज़मी के बयान को पहले हम आपको दिखाएंगे। अबू आसिम आज़मी के बयान को पहले आप सुन लीजिए। उन्होंने कहा कि जब औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह की बादशाह थे, उनके दौर में सोने की चिड़िया कहा जाता था, इस तरह की बातें कही हैं। उन्होंने कुछ सच्चाई सामने रखी है। पहले आप अबू आसिम आज़मी के दिए गए उस बयान को सुन लीजिए। राजा लोग सत्ता और संपत्ति के लिए संघर्ष करते थे। उनका वो धर्म के नाम पे उनका कोई काम नहीं था कि धर्म हिंदू करो मुस्लिम करो। जिसने 52 साल तक हुकूमत किया हो, तो अगर ज़बरदस्ती हिंदुओं को मुसलमान बनाना चाहता हो तो भारतवर्ष में कितने हिंदू मुसलमान बन जाते। ये सारी चीज़ें कब शुरू हुई हैं? 1857 की गदर में, जब मंगल पांडे ने बलिया से इस लड़ाई शुरू करी, तो उसका साथ देने वाले सबसे पहले मुसलमान थे, बहादुर शाह जफर। अंग्रेज़ों को लगा ये हिंदू मुस्लिम साथ रहेंगे तो हम आज़ादी की लड़ाई, हम इस लड़ाई में यहाँ राज नहीं कर सकते हैं। इन्होंने इस तरह हिस्ट्री को बदनाम शुरू किया। मैं फिर कह रहा हूँ कि औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह जो हैं, उन्होंने मंदिर तोड़ी तो मस्जिद ही तोड़ी है। उन्होंने गोलकुंडा की मस्जिद की जो ताना राजा थे, ताना शाह क्या नाम था उसका, उसकी मस्जिद तोड़ा उन्होंने, वहाँ पे मंदिर भी तोड़ा। अगर तो क्या वजह है उसकी पता लगाना चाहिए। लेकिन अगर वो हिंदू के खिलाफ होते तो 34% हिंदू उनके साथ नहीं रहते और उनका सिपह सालार हिंदू नहीं रहता। मेरा कहना है कि इसको हिंदू मुस्लिम एंगल से नहीं देखना चाहिए। और ये सच है कि उनके राज में भारतवर्ष सोने की चिड़िया था। भारतवर्ष 24% यहाँ का वो था। भारतवर्ष की सीमा अफगानिस्तान और बर्मा तक थी। तो ये कौन मिटा सकता है? हिस्ट्री से कौन मिटा सकता है? अगर आप इनसे बातों को लाएंगे तो हम करेंगे, लेकिन फिर मैं कहूँगा कि इसमें हिंदू मुस्लिम का एंगल देने की कोई जरूरत नहीं। हमने जो पढ़ा है, हमने जो देखा है, औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह वो कभी भी वो ऐसे शासक थे कि उन्होंने कभी भी शासन का 1 रुपया नहीं लिया अपने के लिए। उन्होंने जो है उनकी जो है सरकार में भारतवर्ष की सरहद जो थी बर्मा अफगानिस्तान तक थी। देश सोने की चिड़िया उनके ज़माने में था, लोगों के घरों में सोना था, इसीलिए अंग्रेज यहाँ पे देश आए। मैं सोचता हूँ कि वो शासन अच्छा कर रहे थे। बाकी उनकी फौज में हिंदू कमांडर थे, ये कोई हिंदू मुस्लिम की लड़ाई नहीं थी। अबू आसिम आज़मी का ये बयान था, जिसको लेकर डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने देशद्रोह का मुकदमा चलाने की बात तक कह दी है, देशद्रोह का मुकदमा दर्ज करने की बात कह दी है। इसके बाद मैं आपको सुनाना चाहता हूँ एकनाथ शिंदे जो डिप्टी सीएम है महाराष्ट्र के, उन्होंने किस तरीके से अबू आसिम आज़मी के ऊपर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज करने की बात कही है। आप उनको सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं। किस तरह से देखते हो? उनका बयान बहुत ही गलत है और निंदाजनक है। जो औरंगजेब ने छत्रपति संभाजी महाराज को 40 दिन इनका हलाल किया है, अत्याचार किया, उनके नाखून निकाले, आंख निकाले, चमड़ी उधेड़ दी, जीभ जबान काट दी, ऐसे औरंगजेब को अच्छा कहना ये तो महापाप है। और इसलिए ये अबू आज़मी इन्होंने माफी मांगनी चाहिए। या हमारे मुख्यमंत्री उन्होंने भी बहुत ही गंभीरता से उनकी बात को लिया है। और निश्चित रूप से ऐसे अबू आज़मी को जिन्होंने देशभक्त का अपमान किया है, शिवाजी महाराज, छत्रपति संभाजी महाराज, ये हमारे राष्ट्र पुरुष थे, ये राष्ट्र पुरुषों का अपमान है। इसलिए उनके ऊपर देशद्रोह का
गुना दाखिल करना चाहिए। तो आपने सुना कि अबू आसिम आज़मी के एक बयान को लेकर कैसे महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम लगातार अबू आसिम आज़मी को निशाना बना रहे हैं, जबकि अबू आसिम आज़मी का कहना ये कि वो किसी हिंदू या मुस्लिम का एंगल उसमें नहीं था, बल्कि वो संघर्ष जो भी करते थे वो सिर्फ अपनी सत्ता के लिए करते थे या अपने वजूद के लिए करते थे, वो किसी धर्म के लिए नहीं करते थे। उनका कहना ये है। अबू आसिम आज़मी के बयान को लेकर महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम ने क्या कुछ कहा वो भी आपने सुन लिया, लेकिन लास्ट में हम समाजवादी के जो सांसद हैं अवधेश प्रसाद, जो अयोध्या से है, अबू आसिम आज़मी का समर्थन करते दिखे हैं। हालांकि ऐसा पहली बार हो रहा है जब वो किसी मुस्लिम नेता का समर्थन कर रहे हैं, वरना समाजवादी पार्टी हमेशा एक तरफ साइड में खड़ी हो जाती है। लेकिन अवधेश प्रसाद लगातार अबू आसिम आज़मी के बयान का समर्थन कर रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं वो भी आपको सुनाते हैं। डिप्टी सीएम जो महाराष्ट्र के हैं उनको इतिहास की जानकारी नहीं, और अगर इतिहास की जानकारी होती तो शायद इस तरह का बयान न देते। अबू हासिम का कोई ऐसा बयान नहीं रहा है जिसकी निंदा की जाए, और समाजवादी पार्टी तो हमेशा समाज को जोड़ने का काम करती है और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान को बचाने का और बाबा साहब भीमराव के सम्मान की हमेशा बात करती है। उसी परिप्रेक्ष्य में हमारे साथी, हमारी पार्टी के नेता ने जो टिप्पणी की है उसको ठीक से उप मुख्यमंत्री जो है नहीं समझ पाए, इसलिए वो इस तरह का अनर्गल बेबुनियादी बात कर रहे हैं। उनको इतिहास समझना चाहिए, औरंगजेब का क्या इतिहास रहा, उनके सिपह सालार, उनके सलाहकार, उनके आसपास के लोग कौन लोग थे, इसकी जानकारी उनको लेना चाहिए, और जानकारी जब हो जाएगी तो इस तरह का बयान नहीं देंगे। एक तरफ जहां औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह के इतिहास को कोई नहीं मिटा सका है और न ही मिटाया जा सकता है, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने देश को चलाया, जिस तरह से उन्होंने अपनी ईमानदारी को सामने रखते हुए अपना गुजारा सरकारी पैसे पर नहीं किया, बल्कि उन्होंने टोपियाँ बेचकर और कुरान लिखकर और किताबें लिखकर उन्होंने उस पर गुजारा किया। मगर उनको लेकर जिस तरह से आज मूवी बनाई जा रही है, फिल्में बनाई जा रही है, आपसी हिंदू और मुस्लिम के बीच नफ़रत फैलाई जा रही है। तो अबू आसिम आज़मी का कहना है कि उन्होंने अगर मंदिर तोड़ी तो उन्होंने मस्जिदें भी तोड़ी थी। इस तरह की बातें वो कर रहे हैं। हमेशा से देश और राज्य में मुद्दों से जहन भटकाने के लिए, मुद्दों से इधर उधर करने के लिए लगातार मुस्लिम विरोधी और आपसी सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने के लिए किस तरह से फिल्में बनाई जा रही है, जिनका इतिहास से कोई लेना देना नहीं है। हमेशा जब भी मुद्दों की बात आती है, जब भी विकास की बात आती है, तो कभी केरला स्टोरी बनाई जाती है, कभी द कश्मीर फाइल बनाई जाती है, तो कभी छावा जैसी एक साजिश रची जाती है। कितनी सच्चाई उस फिल्म में हो सकती है, इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि छावा मूवी के मेकर ने माफ़ी मांगी है गलत इतिहास दिखाने को लेकर। फिलहाल इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। इस पूरे वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है, आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। देखते रहिए वी सपोर्ट ओवैसी।